वेलकम बैक टू दियाज कोडिंग विला। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि पाइथन की जर्नी को हम कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या क्या हमारे प्री रिक्विजिट्स नॉलेज है जो हमें पता होनी चाहिए। तो इसलिए हमारा आज लेक्चर 2 होगा। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको पाइथन का इंस्टॉलेशन बताया था। इसके अंदर हम गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन के बारे में पढ़ते हैं। ये मेरे सेल्फ मेड नोट्स हैं। ये आपको हो सकता है इसमें से कुछ कुछ एक्सट्रैक्ट्स कहीं से मिल जाए, क्योंकि मैंने ये सब कुछ एक्सट्रैक्ट करके ही बनाया है वेरियस वेबसाइट से, बहुत सारी रेफरेंस बुक्स से, सब चीज़ों को रेफ़र करके मैंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट्स के अंदर पूरा पाइथन का इंट्रोडक्शन कवर किया है। इसके बाद हम पाइथन की मेन कोडिंग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम बेसिक पढ़ लेंगे। सो फर्स्ट हमारा पॉइंट कहता है कि हमें प्रोग्रामिंग चाहिए ही क्यों थी, क्यों हमने पाइथन को पढ़ना स्टार्ट किया। हमने पाइथन को इसलिए किया क्योंकि देखो, कंप्यूटर जो है अब वो हमारी तरह बोल तो सकता नहीं है, वो हमारी तरह सब कुछ माना ही एलेक्सा एंड ऑल दैट स्टफ बोल सकते हैं, बट वो भी तो मैन मेड ही है ना। तो वो लोग कैसे बने, क्यों हमें चाहिए था। कंप्यूटर को हम बोलते 2+2, तो वो कैसे समझ जाता है कि उसका आंसर 4 ही होगा। तो ये सब कुछ हमने एक प्रोग्रामिंग की हुई है। कुछ इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं जो यूज़र देता है उसको, टू मेक यूजर्स इंस्ट्रक्शंस क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल टू द कंप्यूटर को यूज़र के इंस्ट्रक्शंस अंडरस्टैंड भी हो जाने चाहिए और क्लियरली होने चाहिए। इसीलिए हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी थी। तो अब कहते हैं कि प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये तो नहीं है कि हाँ हमने सोचा कि चलो मैंने सोचा आज एक ऐप बनाना है, मैं इंस्टेंटली एक ऐप बना दूँ। नो, दिस इज़ नॉट द वे। अगर मुझे कोई एक ऐप बनाना है तो उसके लिए मुझे कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे ना, कि हाँ पहले मुझे ये करना है। सपोज़ करो अगर आज मुझे मार्केट से कोई सामान लेकर आना है, फॉर दैट थिंग मुझे कुछ ना कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। मुझे मनी रखनी पड़ेगी अपने वॉलेट के अंदर, मुझे सामान देखना पड़ेगा मुझे क्या लाना है। तो इसी तरीके से हमें अगर कोई प्रोग्राम बनाना है, कोई भी हमें ऐप बनाना है, तो हम उसके लिए एक सॉल्यूशन पे पहुंचने के लिए हमें पहले कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिस स्टेप्स की वजह से वो हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। तो इसीलिए उन्हीं चीज़ों को हमने यहाँ पे एल्गोरिथम्स का नाम दिया है। ओके, यहाँ पर है। अब इसको पाइथन क्यों कहा गया, क्यों और होता क्या है ये पाइथन। सो पाइथन का मतलब होता है, देखो, पाइथन रिमाइंड्स अस ऑफ फ्राइटनिंग रेप्टाइल एंड इट वाज नेम्ड ऑन पाइथन बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। पाइथन जो होता है, वो जो रेप्टाइल होता है, वो बड़ा ही लाइक बहुत ज़्यादा, वो ना बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इसी तरीके से हमने अपनी पाइथन की लैंग्वेज बनाई है, ये भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहती है, इसीलिए हमने इसका नाम पाइथन रखा है। पाइथन है क्या, इज़ एन ओपन सोर्स है, सब कोई एक्सेस कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि नहीं ये नहीं वो नहीं, सब कोई एक्सेस कर सकता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का यूज़ करेंगे, और एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग है। देखो मैं आपको बेसिकली बता देती हूँ कि हाई लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल में डिफरेंस क्या होता है। लो लेवल होती है जो 0-1 पे काम करती है। मिडिल लेवल लैंग्वेजेस होती हैं जैसे कि हमारी सी थी सीजन मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है, जिसके अंदर थोड़ा हम 0-1 बाइनरी पे भी काम करते हैं और थोड़ा बहुत ह्यूमन लैंग्वेज पे भी काम करते हैं, जो नॉर्मल इंग्लिश हम यूज़ करता है, लेमैन। तो वही हाई लेवल के अंदर हम प्रॉपर एक इंग्लिश का यूज़ करके ही हम अपने प्रोग्राम्स को क्रिएट कर रहे हैं। इसके अंदर कोई ऐसा हाई टेक कोडिंग नहीं है कि आपको हाँ बहुत ज़्यादा बैकएंड पे जाके पढ़ना पड़ेगा और आपको समझ नहीं आएगी, आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो इसलिए पाइथन जो है वो हाई लेवल है, और इसको डेवलप किया था गिडो वेन ड्रॉजम ने 1991 में। कहाँ पर किया था, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस पे, नीदरलैंड्स में ये। ओके, ये प्रेजेंटली ओन करता है PSF के थ्रू। नाउ हाँ जी, हम इसको ABC लैंग्वेज कहते हैं, विच डज नॉट रिक्वायर डायरेक्ट एक्सेस टू कंप्यूटर हार्डवेयर। इसका कोई डायरेक्ट एक्सेस कंप्यूटर हार्डवेयर से नहीं है। हम इसे ABC लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि नॉर्मल अल्फ़ाबेटिकल लैंग्वेज होती है, इसके अंदर कोई हाईटेक कोड यूज़ नहीं होता है, टोल्ड यू। अब हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं कि फीचर्स क्या क्या है पाइथन के। ईजी होती है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती है, हम इजीली जो भी लिखते हैं वो एक्सप्रेस हो जाता है। फ्री भी है, ओपन सोर्स है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। हाई लेवल लैंग्वेज है, पोर्टेबल है, ये नहीं कि अगर मैक पे चल रहा है तो OS पे नहीं चलेगा, इट विल वर्क। उसके बाद विंडोज़ पे, उसके बाद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं हम इसके अंदर, वो हम आगे पढ़ेंगे। एक्सटेंसिबल होती है, हमारा मन कर रहा है, आज लाइब्रेरी नहीं आई है कोई, पहले नहीं थी पाइथन के उस टाइम पे, हमने ऐड कर दी। आज हम AI वगैरह सब कुछ बना सकते हैं इससे रिलेटेड, चैटबॉट्स वगैरह पाइथन से ही यूज़ करके। तो एक्सटेंसिबल है, ये एम्बेडेबल है, एक जगह एम्बेड हो जाती है।
इंटरप्रेटेड है, इंटरप्रेटेड का मतलब होता है, आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर का मतलब, कंपाइलर जो होता है वो एक साथ कोड को रन करता है और चेक करता है प्रॉब्लम्स क्या है, और इंटरप्रेटेड जो होता है वो लाइन बाय लाइन चेक करता है। तो पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड एज वेल एज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं, पहले से ही लाइब्रेरी बनाई गई है। लाइब्रेरीज क्या होती है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें स्टोर होती हैं, मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, सब कुछ स्टोर होता है, नमपाई है, सब कुछ इसके अंदर पहले से स्टोर है। GUI प्रोग्रामिंग होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होती है इसकी प्रोग्रामिंग। ग्राफिकल यूज़र से हम बना सकते हैं ग्राफ्स, हम बनाएंगे आगे बहुत सारी, हमारे ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, सब कुछ बना सकते हैं हम इससे। डायनेमिकली टाइप्ड होती है, हर तरीके से टाइप कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ये नहीं कि इस पे ही चलेगी, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, हर प्लेटफॉर्म पे चल सकती है। रीडेबिलिटी होती है इसकी, अच्छी खासी रीड कर सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, हायर प्रोडक्टिविटी है, लेस लर्निंग टाइम, लर्न करने में ईजी हो जाता है। GUI प्रोग्रामिंग एज आई टोल्ड यू, एम्पल अवेलेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरीज बहुत सारी हैं। सिंटेक्स हाईलाइटिंग, सिंटेक्स को हाईलाइट करता है, अभी हम देखेंगे। लिमिटेशंस भी है, ऑफ कोर्स हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, वैसे ही पाइथन के भी हैं, पर पाइथन के एज कम्पेयर बहुत कम लिमिटेशंस हैं, जैसे कि स्पीड में कई बार लैग कर जाती है, मोबाइल डेवलपमेंट में कम है, ज़्यादातर PCs और इन सब पे ज़्यादा कंपैटिबल रहता है। मेमोरी कंजम्पशन हाई रहता है इसका। डेटाबेस एक्सेस तो हो जाता है, पर जो मॉडर्न डेटाबेसेस आ रहे हैं उनके साथ एक्सेस और कनेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, रन टाइम पे एरर्स थोड़े ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर। पाइथन का आइडियली इंट्रैक्शन, मैंने आपको पाइथन का आइडियली डाउनलोड करवाया था पिछली वीडियो के अंदर, वहीं पर अब मैं इसका इंट्रैक्शन बताती हूँ। पाइथन का आइडियली इंट्रैक्शन क्या कहता है, दो मोड्स हैं, पहला शेल मोड, दूसरा होता है हमारा स्क्रिप्ट मोड। शेल मोड को हम इंटरेक्टिव मोड कहते हैं, स्क्रिप्ट मोड को हम एडिटर मोड कहते हैं। जो शेल मोड होता है वो एक इंटरेक्टिव विंडो होती है, इंटरेक्ट मतलब कि आपस में बातचीत करना, तो वैसे ही अगर हम कोई भी कोड इसके ऊपर लिखते हैं तो हमें आउटपुट सेम विंडो में जनरेट होकर दिख जाता है। एन इंटरेक्टिव विंडो वेयर यू कैन टाइप इन द पाइथन कोड एंड सी द आउटपुट इन द सेम विंडो। It is an interface between Python and Python commands and the OS। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर और पाइथन के बीच का इंटरफेस होता है। हमें OS कोई कमांड देनी है, आफ्टर ऑल OS ही हमें जनरेट करके देगा कोई भी कोड। तो अगर हमें OS से काम करवाना है, तो हमारे को अपना एक जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भेजने तो पड़ेंगे, और वो भेजते हम किसके ऊपर है, शेल मोड के ऊपर। ओके, अपनी पाइथन की कमांड्स देखो, जब हम शेल मोड खोलेंगे ना तो हमको ना ये तीन चीज़ें दिखेंगी। दीज आर द 3 ग्रेटर साइंस दैट आर कॉल्ड प्रॉम्प्ट्स, विच मीन्स कि पाइथन आइडियली जो है वो वेट कर रहा है कि आप अपना मैसेज यहाँ पे भेजो। स्क्रिप्ट मोड क्या होता है, अब हम एडिटर मोड की बात करते हैं। इन शेल मोड देयर इज नो प्रोविजन फॉर शेयरिंग एंड होल्डिंग द कमांड्स, दैट्स व्हाई वी केम टू स्क्रिप्ट मोड। अगर हम शेल मोड पे काम करते हैं तो हमें आउटपुट सेम विंडो पे दिखता है, पर वहीं पर अगर हम स्क्रिप्ट मोड पे काम कर रहे हैं तो हमें साथ साथ हम सेव भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने कोड को। अब देखो, ये तो हमने छोटे मोटे कोड कर लिए कि हाँ भाई प्रिंट कर दो 2+3, प्रिंट कर दो हेलो वर्ल्ड, ये तो हमें सेम आउटपुट विंडो पे मिल रहा है, दैट्स नॉट प्रॉब्लम। बट अगर हमें सेव करना है, जब हम बड़े बड़े ऐप्स बनाते हैं, बहुत सब कुछ बनाते हैं पाइथन का यूज़ करके, प्रोग्रामिंग करते हैं GUI की, तो हम एक ही दिन में तो सारा कोड नहीं लिख सकते कि हाँ चलो एक ही दिन में चलाया, रन हो गया, ख़त्म हो गया काम। जैसे ही आपने विंडो क्लोज करोगे आप शेल मोड की, तो आपका प्रोग्राम भी चला जाएगा, बट स्क्रिप्ट मोड के अंदर सेव्ड रहता है। ठीक है, तो हम वर्किंग कैसे करते हैं, ओपन द शेल मोड को ओपन करेंगे। मैं आपको इसकी वर्किंग में एक काम करती हूँ, दिखाई देती हूँ। ठीक है गाइस, मैं गई पाइथन आइडियली, ये रहा, देखो ये तो मेरा है आइडियली जिसको मैं शेल मोड कहती हूँ। ये 3 ग्रेटर साइंस है, दिस मीन्स दैट माई कर्सर इज वेटिंग कि हाँ मैं यहाँ पर अपना लिखूँ। यहाँ पर मैं कुछ भी लिखती हूँ, प्रिंट हेलो, इफ आई राइट दिस थिंग, देखो सिंटेक्स हाईलाइटिंग मैंने आपको बताई थी, सिंटेक्स हाईलाइट हो गया यहाँ पे, ये रहा प्रिंट, ये आ गया फंक्शन, सब कुछ हाईलाइट हो गया। अब मैं इसको क्लोज कर दूंगी ना तो मेरा सारा उड़ जाएगा जितना मैंने लिखा। पर अगर मुझे इसे सेव कराना है तो देखो, अब मैं न्यू फाइल पे जाऊंगी, अगर मुझे, ये मेरा खुल गया स्क्रिप्ट मोड। ओके, ये मेरा खुल गया स्क्रिप्ट मोड, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ये मेरा अनटाइटल्ड आता है बाय डिफ़ॉल्ट। हमने ओपन कर लिया शेल मोड, हमने लेफ्ट अपर कॉर्नर में गए, फाइल पे क्लिक किया, न्यू फाइल या फिर Ctrl+N दबा दिया, हमने न्यू विंडो विल अपीयर, राइट द कमांड्स, हम अपनी कमांड्स को लिखते हैं यहाँ पे। जैसे हमने लिखा प्रिंट, अभी हम बेसिक कमांड्स पे काम कर रहे हैं,
हेलो। फिर दूसरा लिखा हमने प्रिंट पाइथन इज फन। ओके, मैंने ये दो कमांड्स लिखी। अब मैं इसको सेव करूँगी। सेव तो सबका एक जैसा ही होता है, इसमें आई डोंट थिंक, इसलिए मैंने अपने नोट्स में मेंशन नहीं किया है। इसको मैं सेव करूँगी। जब देखो मैंने डाला सपोज lecture2 .py इज़ नेसेसरी। .py हमारी पाइथन की एक्सटेंशन है, मैंने इसे सेव कर लिया lecture2 .py के नाम से, सेव्ड। अब क्या करना है मुझे, फ्रॉम द स्क्रिप्ट मोड, जो स्क्रिप्ट मोड है उसे F5 या फिर रन प्रेस करना है। यहाँ पे गई, ये तो रन मॉड्यूल आ गया, तो F5 देखो यहाँ पे दिया हुआ है शॉर्टकट की, इसको प्रेस करते ही मेरा चल जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये जब भी चलता है ये हमेशा आईडीएलई मोड पे ही चल के आएगा, आउटपुट हमारा हमेशा आईडीएलई पे ही दिखता है। देखो आगे ना, हेलो पाइथन इज फन। अब मैं इसको सेव हो गई मेरी फाइल, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं क्लोज कर दूंगी ना, मैं तभी भी खोल सकती हूँ अपना कोड जब मर्जी, जब मेरा मन करेगा। ठीक है, तो इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट इवन इफ वी एंटर द प्रिंट स्टेटमेंट्स इन द स्क्रिप्ट मोड द आउटपुट शेल बी डिस्प्लेड ओनली इन द पाइथन शेल। ठीक है, अब हमारा 8 पॉइंट है, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। क्या पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है? यस, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, जहाँ पर कैपिटल ए एंड स्मॉल ए आर रिकग्नाइज्ड डिफरेंट अल्फाबेट्स इन पाइथन। डिफरेंट होते हैं, वो स्मॉल नहीं होते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास कितने अल्फाबेट्स हुए, 26 इंटू 2 कर लो आप, उतने अल्फाबेट्स, हम उतने सब कुछ बना सकते हैं। व्हाट्स द सिंटेक्स ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट? ये सिंटेक्स है प्रिंट स्टेटमेंट का, प्रिंट वैल्यू कॉमा सेपरेटर। सेपरेटर के अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं, हमें जिससे अपनी वैल्यूज को सेपरेट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे कॉमा से सेपरेट किया है, तो मैंने यहाँ पर एक कॉमा का यूज़ कर लिया। ओके, एंड इज इक्वल टू END, एंड है ये, मतलब कि नई लाइन में लेकर जाना नेक्स्ट वाले को। ओके, एग्जाम्पल स्पेस हमारा डिफॉल्ट सेपरेटर रहता है, ये मैं आपको बता देती हूँ करके, बिकॉज इट इज़ एन काइंड ऑफ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सेकेंड फॉर यू गाइज। मैं भी आइडियली पे ही करके दिखा देती हूँ आपको। ओके, मैंने लिखा प्रिंट नाउ द वैल्यूज, सपोज माई वैल्यूज आर हेलो कॉमा पाइथन कॉमा C कॉमा /C++। अब मैंने ये लिख दिया गाइस। अब देखो इसमें ना ये मुझे दे रहा है वैसे नीचे आर्ग्यूमेंट्स आ गए आपके, सेपरेटर आप ऐसे यूज़ करना, एंड आपको नेक्स्ट लाइन में ले जाना है तो यहाँ ले जाना। ठीक है, अब मैं इसे क्लोज कर देती हूँ, ये मेरा हो गया। सॉरी, ये मैंने अपनी वैल्यूज़ टाइप कर ली। अब मैं अपना सेपरेटर लगाती हूँ। मैंने सेपरेटर लगाया है कॉमा, मैंने लगाया है कॉमा, तो अब ये कॉमा ही शो करेगा मुझे वैल्यूज़ के अंदर। क्या शो करेगा? कॉमास। अब मैं इस पर गई नेक्स्ट। अब मैंने लिया एंड इज इक्वल टू /n। यही है ना इसका सिंटेक्स? एक बार मुझे एन का थोड़ा सा डाउट रहता है। हाँ, ये भी उसमें आएगा अपॉस्ट्रॉफीज में। I don't know why my lap is showing this inverted commas like this. Okay, ये मैंने अपना सिंटेक्स लिया। अब मैं इसे एंटर करती हूँ, देखो। अरे अच्छा सॉरी गाइज, ये मैंने ये देखो ये वैसे ही आ गया, मैंने इस बैकस्लैश यूज कर दिया था। व्हाट इज हैपनिंग? My keys are not working, I guess. That's why it's showing me like this. No worries, we'll just copy paste it. Yes, now it will work properly. Okay, see, अब नेक्स्ट लाइन पे स्टार्ट हो जाएगा हर चीज़। ओके, हेलो पाइथन C++, राइट। दिस इज़ अ थिंग दैट आई वांट टू शो यू कि हाँ किस तरीके से मेरा काम कर रहा है। मैंने कॉमा सेपरेटर लगाया, कॉमा सेपरेटर आ गया। अब मैं यहीं पर दूसरा सेपरेटर यूज़ करना चाहती हूँ, अगर was it was like this and
for here it was, if I use the separator as this, add it. Now let's see सेपरेटर्स बन के अब हमारे पास एस्ट्रिक आ गया है। एस्ट्रिक को हमारा वर्क कर रहा है एज एन सेपरेटर। सो ये काम होता है हमारा सेपरेटर्स को डिफरेंट वैल्यूज को डिफरेंटली रिकॉग्नाइज कराने का पाइथन के अंदर। अब हम व्हाट इफ वी यूज सेपरेटर आर्गुमेंट बिटवीन द वैल्यूज व्हिच नीड्स टू बी प्रिंटेड। देखो अगर मैं इसके अंदर यहाँ पर अपना एक सेकेंड फ्रेंड्स, oh my god, it is something like you need to just focus on it. If I use now, if I put my value, one more value here, it will show me an syntax error. If I write here VB, देखो पहले तो उसने लिया ही नहीं वैल्यू ढंग से, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करूँगी ना, ये सिंटेक्स एरर शो कर देगा। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलोज कीबोर्ड आर्ग्यूमेंट। जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, जो हमने आर्ग्यूमेंट्स करे हैं उसकी पोजीशन सही नहीं है। इसका हमेशा सेपरेटर का यूज़ सारी वैल्यूज़ के बाद ही होता है, इसीलिए मैंने इसको सेपरेट पॉइंट पे दिया है कि इफ़ वी यूज this is not allowed, no separate argument, must use it after all the values which needs to be printed, otherwise the interpreter shows the syntax error. ओके गाइस, थैंक यू। इसी वीडियो में हमने सिर्फ इतना ही सीखना था अभी कि पाइथन की कुछ बेसिक कीज़ हमने सीख ली हैं। ये 10 पॉइंट्स आपको थॉरोली आ जाने चाहिए, इससे आप इजीली आगे की चीज़ें कर पाओगे। आपका बेस अच्छा बनेगा पाइथन का फॉर इनिशिएटिंग द जर्नी ऑफ पाइथन। सो थैंक यू गाइस मेरी वीडियो को इतनी फोकस से देखने के लिए। एंड लिटरली यार एज इन बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो के अंदर इतने इतने नोट्स बनाने में, हर जगह से एक्सट्रैक्ट करने में चीज़ों को। लाइक मेरे लिए तो देखो कोई ऐसा वो भी नहीं है, बट हाँ मुझे ये है कि मैंने ये चीज़ अगर कहीं से सीखी है तो आई वॉन्ट कि हाँ आप लोग फ्री में सीख पाओ। अगर आई एम नॉट सेइंग कि हाँ मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूँगी, बट हाँ आई एम सेइंग कि हाँ अगर इतना पार्ट भी अगर आप सीख लोगे तो आपके लिए प्रोग्रामिंग डिफ़िकल्ट नहीं होगी पाइथन की। थोड़ा बहुत तो यार एड ऑन्स हमेशा हर जगह से रहते ही हैं, कोई भी आप लोगों को ट्यूटर कोई भी लोग हैं वो फुल्ली नहीं सिखा सकते। तो प्लीज़ यार बहुत मेहनत लगती है। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइज़।